हेलो गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन मंच। और आज जो है आप लोग फिर से देख पा रहे हैं, टॉपिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस। और आज हमारा लेक्चर 3 है। ऑलरेडी 25 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ इसके। आज फिर अपना विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलो आ जाओ। 27 क्वेश्चन की पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं। अब जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा इसमें नीचे लिंक भी है, आप वहाँ से भी उसको जो बाकी जो 2 वीडियोस थी वो भी उसको रेफर कर सकते हो आप, है ना। चलो, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट पी। एक बंदा है, मान लो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ठीक है। यहां से उसने क्या किया, यहां से वो चलता है ईस्ट की तरफ, ठीक है। कितने किलोमीटर चलता है भाई, वो चलता है 8 मीटर ईस्ट की तरफ। 8 मीटर ईस्ट की तरफ चलने के बाद वो पॉइंट पी पर पहुंच गया। फिर क्या बोल रहा है, ही टर्न टू हिज राइट। तो फिर से वही बात है, एरो का यूज कर लो। राइट का मतलब नीचे की तरफ राइट है ना। राइट में कितना ट्रेवल किया है, 5 किलोमीटर, 5 मीटर कह लो। यहाँ पर 5 मीटर ट्रेवल किया है और कौन से पॉइंट पर पहुंचा है, क्यू पॉइंट पर पहुंच गया। फिर यहाँ से क्या किया इस बंदे ने, क्यू पर पहुंचने के बाद देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 9 मीटर टू रीच पॉइंट आर। अब यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, उधर की तरफ होगा, है ना। तो कितने मीटर चला है ये चला है 9 मीटर। चला दो इसको 9 मीटर लेफ्ट की तरफ। फिर क्या किया इसने, टू रीच पॉइंट आर, आर पॉइंट पर पहुंच गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ से फाइनली टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स फॉर 11 मीटर टू रीच पॉइंट एस। अब यहाँ से राइट घूमेगा तो भाई नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ से इसने ट्रेवल किया है कितना मीटर, 11 मीटर टू रीच पॉइंट एस। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर टू रीच पॉइंट टी। अब यहाँ से राइट घुमा है, कितना मीटर चला है भाई, वो 20 मीटर चला है यार। तो एक बात बताओ ना, यहाँ से राइट यही तो होगा। 20 मीटर चलने के लिए क्या डिस्टेंस जस्टिफाइड है, ध्यान से देखो तो 9 ये रही, 8 ये रही, 17 तो यही हो चुकी है, तो इसका मतलब जस्टिफाइड है। तो एक काम कर लो, ब्रेक करके चलाएंगे इसको हम लोग, है ना। पहले इतनी चला ली मैंने, फिर उसके बाद इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का चला लिया मैंने, फिर उसके बाद यहाँ से लेके इसको और आगे चलाना पड़ेगा मुझे, तब जाके बनेगा मेरा तो रीच पॉइंट टी। ये टी पॉइंट है बेटा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया यार। अब क्या बोल रहा है, चलना है 20 मीटर ना। तो ये बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 8, तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। बस यही तो बचा हुआ है, 3, खत्म कहानी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये इसका फाइनल पॉइंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड क्यू। स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है वो, स्टार्टिंग पॉइंट और क्यू के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो रूट में आंसर है, ये वाली दूरी पूछ रहा है बेटा वो, ये वाली दूरी पूछ रहा है वो स्लैंट में। तो आपको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग इधर। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले क्वेश्चन के लिए अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा मेरा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। कैसे बनेगा, 5 4 9 6 2 8, 5 4 9 6 2 8, रूट 89, रूट 89। ये लो, ये आंसर हो गया इसका। अगला चलो, इफ अ मैन वॉक फॉर 3 मीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट टी टू रीच पॉइंट यू। ध्यान से सुनो, पॉइंट टी से चल रहा है वो, कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट चल रहा है। कितना मीटर, 3 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम पे पॉइंट टी से 3 मीटर ईस्ट में चला देता हूं मैं। डायग्राम से पॉइंट 3 मीटर ईस्ट में अगर मैं चलाऊंगा तो ईस्ट यहीं तो आएगा ईस्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो कुछ नहीं भाई, ये बताओ, ये 11 है, ये 5 है, तो फिर इसको 16 होना पड़ेगा। खत्म क्वेश्चन, 16 हो गया इसका आंसर, 16। लो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब किसका पूछ रहा है, अब पूछ रहा है टी का, टी का पूछ रहा है, टी का पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है भाई, आर से पूछ रहा है ना। तो यूं निकालेंगे ना, यूं, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन बन जाएगा इसका। आई होप कि अभी तक का तुम लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, कैसे क्वेश्चंस को लेके चलना है अपने। अब आगे चलो। अब इसने बोला है कि अमित स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर टू नॉर्थ।
मान लो एक पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं ए, है ना, यहां से ये नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, नॉर्थ के डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको चला दिया मैंने ऐसे नॉर्थ की तरफ। कितने मीटर चल रहा है ये? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, सॉरी वो पूरा पढ़ा नहीं मैंने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, रुक जाओ एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो यूँ चल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कितना मीटर चला है? 5 मीटर चला है वो, यहाँ पहुँच गया। एंड रीचेस पॉइंट बी। फिर बी से क्या किया उसने? फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 8 मीटर ईस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट सी। अब यहां से इसको 8 मीटर चला दो यूं, और इसको पॉइंट सी पर पहुंचा दो, ये पॉइंट सी हो गया, ये 8 मीटर चल के। फ्रॉम पॉइंट सी ही ट्रेवल्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट डी आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू ए बी। अब देखो इस पूरी बात को समझो यार, इसने क्या बोला है? पॉइंट सी से ही ट्रेवल साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आना है उसको, एंड रीचेस पॉइंट डी, और डी पर पहुंचना है, साउथ वेस्ट आना है और डी पर पहुंचना है, और डिस्टेंस कितनी चलनी है? डिस्टेंस इक्वल टू ए बी। डिस्टेंस इसको चलना है साउथ वेस्ट में डी पर पहुंचने के लिए, और ए बी के इक्वल चलना है। तो जाहिर सी बात है अगर ये 5 है तो इसको साउथ वेस्ट चला दो, 5 किलोमीटर चल गया, ये डी पॉइंट पर पहुंच गया, है ना। एट लास्ट ही टर्न्स वेस्ट एंड ट्रेवल एंड रीचेस पॉइंट ए। अब यहां से ये वेस्ट की तरफ ट्रेवल करता है और ए पॉइंट पर पहुंच जाता है भाई, कुछ इस तरीके से ए पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है कि नहीं? ए पॉइंट पर पहुंच जाता है वो। चलो फिर क्या बोल रहा है वो? हाउ मच डिस्टेंस ही हैज बीन कवर्ड बाय अमित। अच्छा ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड बाय अमित एंड इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर हैज बीन फॉर्म्ड। तो देखो पहली बात तो पैरेललोग्राम का फिगर बन रहा है यार। अब पैरेललोग्राम का फिगर बन रहा है तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन ये वाला होगा। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 5 5 10, 10 और 16 कितनी? 26। तो 26 वाला कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन बन जाएगा अपना, बी ऑप्शन ये वाला, ठीक है। पैरेललोग्राम है भाई ये, देखो कितना सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये भी। आगे आ जाओ। श्रुति स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर शी टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 8 मीटर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, फिर से यहां से इसको ट्रेवल करा दो, कितना मीटर? पहले इसको ट्रेवल करा दो ईस्ट में, और इसने बोला आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर, यानी इसका मतलब कि यहां से पहले 15 चल गया होगा, वो यहां पहुंच गया। फिर नॉर्थ में वो ट्रेवल करती है 8 मीटर चल जाती है वो नॉर्थ में। नॉर्थ में 8 मीटर का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ये हो गया 8 मीटर। फिर क्या किया उस बंदी ने? नाउ शी टर्न टू हर लेफ्ट, सॉरी वेस्ट एंड वॉक्स फॉर 18 मीटर। 18 मीटर वेस्ट पे चल रही है वो। तो देखो वेस्ट में 18 मीटर ऐसे ही तो होगा, तो इसको पहले ब्रेक करके चलाएंगे हम लोग यार, हमेशा ध्यान रखना, जस्टिफाई करके चलाया करो, बार बार बोलता हूँ इसको, ठीक है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। 15 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, ये हो गया वेस्ट की तरफ। फ्रॉम देयर शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। अब यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ घूमिए, कितना चलिए? 5 मीटर। तो लेफ्ट कहाँ होगा बेटा? लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। कितना मीटर चलना है? 5 मीटर चलना है। तो 5 मीटर चलना है तो इसका मतलब पूरी वैल्यू 8 है ना, तो 5 यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी, पकड़ लो 5 इसको लमसम कुछ इस तरीके से, ये 5 मीटर हो गया। फिर क्या बोल रहा है? नाउ अगेन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 मीटर। अब यहां से इसको लेफ्ट घूमना है, 3 मीटर चलना है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट घूमना है, 3 मीटर चलना है, तो कुछ इस तरीके से घुमा दो उसको। 3 मीटर चला दिया मैंने भाई, ये कोलिनियर हो गए ना। फ्रॉम देयर शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक्स फॉर 2 मीटर। अब ये बताओ, ये 5 है, यहाँ से राइट चलना है, ये 5 है, ये 2 चलना है, तो 2 क्या है यहाँ से लेके एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा कि थोड़ा सा ऊपर होगा? थोड़ा सा ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू कितनी है? 8। तो इसको एक रफ फिगर में बना रहा हूँ, इसको इस तरीके से, ये पकड़ लो तुम, ये चला दो इसको 2, ठीक है। नाउ शी टर्न टू हर राइट एंड मूव फॉर 8 मीटर। अब यहां से राइट घूमी, तो राइट का मतलब इधर की तरफ, राइट घूमेगी तो इधर घूमेगी। राइट में कितना चलना है? 8 चलना है उसको, तो 8 चलने के लिए पहले 3 ये चलाओ, फिर ये चलाओ, है ना।
तो ये तुम्हारा 3 हो गया, ये हो गया 5, ये आ गई 8 मीटर। नाउ शी टर्न टू राइट एंड वॉक्स फॉर नाउ शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक फॉर 3 मीटर। अब देखो यहाँ से इसको राइट घूमना है, 3 मीटर चलना है, तो राइट पहली बात तो होगा ऊपर की तरफ, और ये 2 है, ये पूरा 5 है, इसका मतलब कि कुछ इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू। अगर जस्टिफाई करूं तो कैसे जस्टिफाई करूंगा मैं, ये 2 है, ये 1 है, ये हो गया इसका फिनिशिंग पॉइंट। आई होप कि आपको डायग्राम थोड़ा समझ में आ रहा होगा चीज़ें। जल्दी बताओ भाई अपने कमेंट में, है ना। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइनली टर्न टू हर राइट एंड ट्रेवल फॉर 4 मीटर एंड रीच द, सॉरी एक सेकंड, ये फाइनल पोजीशन नहीं है यार, अभी ये फाइनल पोजीशन नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा मामला, फाइनल पोजीशन नहीं है ये। यहां से इसको घूमना है राइट, और चलना कितना है, 4 मीटर इसको और चलना है, तो 4 मीटर कुछ इस तरीके से होगा, यूं ये होगा 4 मीटर। अब जाके क्वेश्चन खत्म हो गया, बस कहानी खत्म है यार। अब ये और ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये फाइनल पॉइंट है ना। अब देखो सिस्टम क्या बोल रहा है, अब सिस्टम क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन पे आते हैं, इसे क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन की तरफ। What is the direction of Shruti at the final position with respect to her initial position? Direction of Shruti of final position with respect to initial position. Final position with respect to initial position, यही तो है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है ना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, ये नॉर्थ वेस्ट। If Shruti walks a distance of 4 meter in east direction from her final point, then how far is Shruti from her initial point? अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन को, अपने जो उसका जो फाइनल पॉइंट है, जो उसका फाइनल पॉइंट है वहां से उसको 4 मीटर और ईस्ट में चलना है। तो ये बताओ 4 मीटर और ईस्ट में चलना है ना, तो अगर मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूं, देखो ये 4 है, इस 5 को ब्रेक करूं तो 4 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। चलना कितना है इसको, 4 चलना है, तो ये बताओ ये पूरा 1 चलेगा और फिर ये पूरा यहां तक पहुंचेगा, ये इसकी न्यू पोजीशन है। इस तरीके से काम बनेगा इसका न्यू पोजीशन का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार इज श्रुति फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, तो डिस्टेंस बताओ कितनी बनेगी तुम्हारी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 2 7, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये डिस्टेंस हो गई है 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 4। देखो बिल्कुल था ना, मजेदार क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है 5 स्टूडेंट्स हैं, आकांक्षा, बानी, सिप्ला, दीक्षा। ठीक है, स्टार्टिंग रेंडमली, बानी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इवॉन। बानी कहां पर है भैया, बानी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है इवॉन के। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दीक्षा इज 2 मीटर ईस्ट ऑफ इवान। दीक्षा कहां पर है, 2 मीटर ईस्ट में खड़ी है दीक्षा। हु इज इवॉन, हु इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ आकांक्षा। अभी जो इवॉन है ना, इवॉन आकांक्षा से 6 मीटर वेस्ट में है। अब 6 मीटर वेस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा इवॉन को, वेस्ट में मतलब इधर की तरफ आना पड़ेगा ना, तो 2 ये है, 4 और पकड़ लो। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी आकांक्षा। आकांक्षा अब क्या बोल रहा है, सिप्ला इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दीक्षा। सिप्ला जो है वो दीक्षा के नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट मतलब कुछ इस तरीके से, इन द लाइन ऑफ इवॉन एंड बानी। अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है, जो सिप्ला है वो कहां पर खड़ी है, वो खड़ी है नॉर्थ वेस्ट में, बानी और इवॉन के लाइन पे आएगी वो। तो बानी और इवॉन के लाइन पे आने के लिए नॉर्थ वेस्ट का मतलब तो यही हुआ ना बच्चों, इसी तरीके से आना पड़ेगा ना उसको। यहां पर कौन आ गई है, इस पॉइंट पर कौन आ गया है, इस पॉइंट पर आ गई है सिप्ला नॉर्थ वेस्ट ऑफ दीक्षा एंड इन द लाइन ऑफ इवॉन, ये हो गई सिप्ला।
समझ में आ रहा है डायग्राम अच्छे से? फिर क्या बोल रहा है, दीक्षा इज 4 मीटर साउथ ऑफ बानी। बहुत सही, दीक्षा जो है वो 4 मीटर साउथ में है बानी से। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये फिगर बनाया है, बानी को यहां से हटना पड़ेगा और बानी को और एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे यूं, तभी तो बनेगा भैया, तभी तो बनेगा। इसने क्या बोला है, दीक्षा कहां पर है, दीक्षा इज 4 मीटर साउथ ऑफ बानी। अब ये बनेगा ना साउथ में बानी के इस तरीके से। तो फिगर समझ में आ रहा है किस तरीके से था? चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बानी एंड इवॉन। बानी और इवॉन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है। तो पहले काम कर लो, ये 4 है। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 4 का स्क्वायर। भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया 20। 20 को मैं तोड़ सकता हूं 2 इंटू 2 4 इंटू 5 है ना, तो 2√5 निकल आएगा बाहर, 2√5 ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बानी एंड आकांक्षा। बानी और आकांक्षा के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, बानी और आकांक्षा के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये बताओ 4√4 है ना, तो 4√4 का मतलब क्या हो गया 32 हो गया। 32 का मतलब कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सोचो खुद ही, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 2 हो गए ना। 5 2 में से कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 रहेगा। बस ओरल क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीक्षा एंड आकांक्षा। दीक्षा और आकांक्षा के बीच की अरे तो यार भलुआ क्वेश्चन है, 4 दे निकल ही आया था 4। फिर क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज आकांक्षा विथ रिस्पेक्ट टू बानी। आकांक्षा बानी से कहां पर है, आकांक्षा बानी से कहां पर, आकांक्षा बानी से साउथ ईस्ट की तरफ है। आकांक्षा बानी से कहां पर है, साउथ ईस्ट की तरफ है। बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज सिप्ला विथ रिस्पेक्ट टू आकांक्षा। सिप्ला का बताना है आकांक्षा के रिस्पेक्ट में, सिप्ला का बताना है आकांक्षा के रिस्पेक्ट में। तो आकांक्षा से तिरछे में है ना, राइट में तिरछा ऊपर कौन होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर बन जाएगा भाई। ये लो पहला ऑप्शन बन जाएगा इसका। देखो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, है कि नहीं? आगे चलते हैं फिर। अब आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट क्यू टू रीच पॉइंट एच। अब सुनो, ए वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू मान लो, यहां से इसको 10 किलोमीटर चला दो। ए वॉक 10 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट क्यू, चला दो इसको ऐसे 10 किलोमीटर, क्या दिक्कत है, 10 किलोमीटर चला दिया इसको ऐसे, क्यू से चला और फिर क्यू पर पहुंचा टू रीच पॉइंट एच। क्यू से चला 10 किलोमीटर, एच पे पहुंच गया वो। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, he takes a left turn and walks 9 किलोमीटर टू रीच पॉइंट S। यहां से इसको लेफ्ट टर्न दिलाना है मुझे, यहां से लेफ्ट टर्न दिलाना है। ठीक है, कितने मीटर, 9 मीटर। कौन से पॉइंट पर पहुंच रहा है वो, S पॉइंट पर पहुंच रहा है वो। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट 1 हो गया। ये बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक तो क्लियर है। अब इसने बोला ऑन द अदर साइड बी वॉक्स 5 किलो। अब देखो यहां पर कौन चलना शुरू किया था, यहां पर ए चलना शुरू किया था, है ना। इसने क्या बोला, ऑन द अदर साइड बी वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वी टू रीच पॉइंट जे। मान लो पॉइंट वी ले लेता हूं, पॉइंट वाई ले लेता हूं। अब यहां से इसको चला दो। इसने बोला कि बी कितना चला, यहां से बी ट्रेवल करना शुरू कर रहा है, यहां से बी ट्रेवल करना शुरू कर रहा है। ध्यान रखना इस बात को, ये बी ट्रेवल करना शुरू कर रहा है। ये ए ने ट्रेवल किया था, ये बी ने ट्रेवल किया है। अब कितना ट्रेवल किया है भैया बी ने, बी वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वी टू रीच पॉइंट जे। अब यहाँ से नॉर्थ में चला दिया इसको मैंने। कितना किलोमीटर बोला चलाने के लिए इसने, 5 किलोमीटर बोला है। और कौन से पॉइंट पर पहुंच गया वो, जे पॉइंट पर पहुंच गया। फ्रॉम पॉइंट वाई इज 9 किलोमीटर आइदर ईस्ट और वेस्ट ऑफ क्यू। अब देखो समस्या क्या खड़ी है, उसने बोला टू रीच पॉइंट, पॉइंट वाई जो है ना वो क्यू के या तो ईस्ट में है या तो वेस्ट में है। पॉइंट वाई जो है या तो वो क्यू के वेस्ट में है या तो वो क्यू के ईस्ट में है, दोनों वैल्यूज गिवन है। तो अभी इसको मर्ज करने में दिक्कत आएगी बेटा,
तो थोड़ा होल्ड करो, अभी मर्ज करने में दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, है ना। फिर क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट बी टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स फॉर 4 किलोमीटर टू रीच डी। अब यहां से इसको राइट टर्न दिला दो और कौन से पॉइंट पर पहुंचा दो उसको, 4 किलोमीटर चला दो और डी पॉइंट पर पहुंचा दो उसको। फिर बोल रहा है ऑल्सो ए टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस एंड रीच पॉइंट एम आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर। अब यहां से ये बंदा जो है वो लेफ्ट की तरफ घूमा है, ए घूम रहा है लेफ्ट की तरफ। ऑल्सो ए टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट नीचे ही तो होगा, टर्न लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट एस एंड रीच पॉइंट एम आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर। चलो अब यहां से इसको 5 मीटर चलाना है मुझे, 5 ऐसे पकड़ लो यूं। यहां पर कौन आ गया, यहां पर पॉइंट एम है और कितनी डिस्टेंस चला था ये चला था 5। एम इज इन वेस्ट ऑफ जे। अब जो एम है वो जे से कहां पर है, वेस्ट में। अब तुम लोग थोड़ा सा ना इसको एनालिसिस करो, ये मिक्स कैसे होगा, ये मिक्स कैसे होगा, इसको एनालिसिस करो भाई। मिक्स करो कैसे होगा ये। एक बात बताओ यार मुझे, अगर मैं तुम्हें एक रफ फिगर बना के दिखाऊं इसको, तो अगर मैं क्यू के वेस्ट में वाई को ले लूं तो दिक्कत क्या आएगी भाई, दिक्कत क्या आएगी। अच्छा ये 9 किलोमीटर है, ये मेंशन है ना। तो एक बात बताओ, अब दोनों डायग्राम को मिक्स करना है, तो एक बात बताओ यार, एक केस पहले देखो तुम लोग, ये एच है, ये क्यू है, और ये वाला पॉइंट जो है ये एस है, इसके 5 मीटर नीचे कौन है, एम है ना, ये 9 मीटर है। अब एक बात बताओ यार, अगर वाई को मैंने यहाँ ले लिया, इस साइड ले लिया वाई को अगर मैंने, है ना, और एक लास्ट लाइन देखो मेंशन है इसमें, एम इज वेस्ट ऑफ आई, एम को कहाँ पर होना है, एम को आई के वेस्ट में होना है। तो ये बताओ अगर मैं इससे अपना डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो वाई के 5 मीटर नॉर्थ में कौन है, जे। आई मेरा कहाँ है, सॉरी जे है यार, ये एक सेकंड, आई नहीं है, ये जे है, ये गलती कर दी मैंने। तो एम को जे के इधर होना है। तो ये बताओ अगर मैंने सीधे इसको ऊपर चला दिया, ये 5 है ना, पहले से ही मेंशन है ये 5 है, ये पूरा 10 था। तो अगर मैंने वाई के ऊपर चलाया इसको, ये वाले डायग्राम को मिक्स करके, तो फिर तो मेरा जो जे पॉइंट है वो यहीं पर आके लैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब ये डायग्राम गलत हो जाएगा ना। इसका रिजल्ट एक और होता है, इसका रिजल्ट एक और निकला कि जो वाई है वो क्यू के लेफ्ट में नहीं है, वाई क्यू के कहाँ पर होगा, राइट में होगा। क्लियर है ना बात। अब बस वाई क्यू के राइट में है तो बना दो इसको क्यू के राइट में। कितने मीटर की दूरी पर है बेटा, 9 मीटर की दूरी पर है, ऐसे यूं, है ना। और ये जो है वैल्यू, इसको मुझे छोटी करनी पड़ेगी, इन सब वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि m जो है वो j के भी कहाँ पर है, m j के ईस्ट में है, m j के ईस्ट में है, तो j यहाँ पर आएगा, ये 4 चला देना, ये तुम्हारा d बन जाएगा। और ये कितना चला था, 5 चला था, है ना। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा सही से, है ना, ठीक है कि नहीं। अब देखो ना तुम्हारा जो j है, तो m कहाँ पर आ रहा है, j से वेस्ट में तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन गया है भाई। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन पे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड जे। एम और जे के बीच की दूरी, एम और जे के बीच की दूरी, तो ये पूरा कितना है 9, ये पूरा कितना है 9, तो 9 और 9 कितना हो गया 18। इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई है 18। सी ऑप्शन पे टिक मार देना बेटा, सी ऑप्शन पे टिक मार दो। आगे आओ। इफ बी वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट वाई। अब बी जो है वो वाई से कहां ट्रेवल कर रहा है, 4 किलोमीटर ईस्ट। तो बी तो यही था ना, यही तो ट्रेवल कर रहा था बी। अब ये 4 किलोमीटर अगर ट्रेवल किया
तो जाहिर सी बात है ये 4 है, ये 4 है, इस पॉइंट पर आके रुक जाएगा वो। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देन इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, तो वो डी से कहां पर खड़ा है भाई, तो डी से कहां पर है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो डी से कहां पर है, साउथ डायरेक्शन हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा साउथ। आगे आओ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पॉइंट डी, क्यू एंड पॉइंट डी, क्यू एंड पॉइंट डी, क्यू और पॉइंट डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो यूं पूछना चाह रहा है वो, यूं पूछना चाह रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, इस पे अप्लाई करूं, तो 9 4 13, और ये कितना है तुम्हारा, ये कितना है, ये 5, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। तो 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 प्लस 25 कर दिया मैंने, तो 9 5 14, 6 7 8, 184 अंडर रूट में आएगा, 184 अंडर रूट में आएगा। तो चेक कर लो ऑप्शन है क्या, 184 क्यू एंड डी, सॉरी 9 5 14, ये 94 हो गया यार, 94, तो 194 अंडर रूट में। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ए ऑप्शन बन गया इसका। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, 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 तो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा इसका आंसर, ये वाला बन जाएगा। देखो आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बाकी क्लासेस के मुकाबले थोड़ा सही था भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं, 43 से 45 पर आओ। पॉइंट बी, अब अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट बी कहां पर है, पॉइंट बी इज 12 मीटर साउथ ऑफ ए, पॉइंट बी जो है वो 12 मीटर में खड़ा है, किससे खड़ा है 12 मीटर में, ए से खड़ा है वो 12 मीटर में, ए से 12 मीटर साउथ में खड़ा है, यहां रख दो। पॉइंट सी इज 24 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, अब पॉइंट सी कहां पर है, पॉइंट सी यहां पर है, 24 मीटर ईस्ट में है ना, 24 मीटर ईस्ट में, तो ऐसे कर लो इसको यूं, 24 मीटर ईस्ट में, 24 मीटर ईस्ट में है तो यूं बना लिया उसको। फिर क्या बोल रहा है आगे, पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, अब पॉइंट डी कहां पर है, साउथ ऑफ सी है, साउथ ऑफ सी है पॉइंट डी, ऐसे बना लिया इसको। कितनी दूरी पर है बेटा, पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट, सॉरी पॉइंट डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ सी, तो इसको 8 मीटर मान लो। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ई, पॉइंट डी इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ ई, इसका मतलब कि ई को यहां पर बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि जो डी है ना वो ईस्ट में है, बात समझ रहे हो। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 12। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट एफ इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, अब पॉइंट एफ जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है, पॉइंट एफ अगर 8 मीटर नॉर्थ में है तो इसका मतलब कि यही तो होगा, 8 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट एफ है। अच्छा देखो ये पूरा 24 था, ये 12 निकल आया, ये 12 है, तो इसका मतलब कि ये भी 12 हो जाएगा अपना, है ना। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आगे, पॉइंट एच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट एच कहां पर है, वो 20 मीटर नॉर्थ में है, किससे, पॉइंट एच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। अच्छा डी से नॉर्थ में है 20 मीटर की दूरी पर, तो 12 ये 8 ये 20 हो गया ना, इसका मतलब इसको ऐसे ऊपर यूं चला देंगे हम लोग। तो यहां पर कौन सा पॉइंट है, यहां पर एच पॉइंट है, कितनी दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर है, सॉरी 12, ये 12, टोटल 20 होना है ना, डी से एच कहां पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट जी इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए एंड एच, पॉइंट जो जी है वो मिड पॉइंट है, तो जी मिड पॉइंट है ए और एच का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन
इक्वल हो जाएगी। इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि इसको भी 12 होना पड़ेगा, इसको भी 12 होना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन खत्म। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ मैन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ई, ट्रेवल टू पॉइंट ई से जाना है उसको, फ्रॉम पॉइंट ए थ्रू दिस पॉइंट बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी पास थ्रू फर्स्ट। पॉइंट ई पर पहुंचना है पॉइंट ए से, पॉइंट ई पर पहुंचना है पॉइंट ए से, तो कैसे कैसे ट्रेवल करेगा वो, कैसे कैसे ट्रेवल करेगा? शॉर्टेस्ट भी जाना है उसको, शॉर्टेस्ट भी जाना है उसको, तो सबसे पहले किसको पार करना पड़ेगा उसको? शॉर्टेस्ट जाना है बेटा उसको। ई पर शॉर्टेस्ट आना है उसको, शॉर्टेस्ट। तो कैसे हो सकता है? सोचो। इसको शॉर्टेज जाना है, तो शॉर्टेज अब तुम ऐसे निकालोगे शॉर्टेज, तो बोलोगे सर कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला। तो पहले उसको यहाँ ले आओ, ये तो पॉइंट बी तो मिलेगा उसको शॉर्टेस्ट में, तो डी ऑप्शन बन गया इसका। आगे आओ, इन विच डायरेक्शन पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, जी विथ रिस्पेक्ट टू बी, जी विथ रिस्पेक्ट टू बी, जी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है भैया, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ई और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये वाली वैल्यू जानना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, है ना? तो कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे? अंडर रूट में जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 4 4 8, 6 4 10, 208, तो 208 अंडर रूट में आएगा मेरा पास, अंडर रूट में आना चाहिए 208। चेक करो, अब देखो अंडर रूट में नहीं है यहाँ पर, क्लियर ना? तो एक काम करना पड़ेगा, 208 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। 208 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 10 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 13। तो 1 2 3 4, 4 2 में से कितने 2 बाहर? 2 2, 2 2 बाहर का मतलब 4, तो 4 रूट 13 तो हो सकता है, 4 रूट 13। नन ऑफ दिस पे टिक मत कर देना जल्दीबाजी में, बस ये ध्यान रखना आप लोगों को, नन ऑफ दिस पे जल्दी टिक मत कर देना यार। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो। फाइव फ्रेंड्स हैं, ये हॉल में बैठे हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी ट्राई करो ना एक बार इसको, देखो। थोड़ा सा तुम लोग भी ट्राई करो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एबीसीडी 5 दोस्त हैं, हॉल में बैठे इन अ फॉलोइंग मैनर, सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो सी जो है वो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी अगर ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है तो ए यहां भी आ सकता है, सी इज इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, लो ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। बात समझ में आ रही है? इक्वल डिस्टेंस बोला है ना, इक्वल डिस्टेंस ऐसे भी आ सकता है भाई, और इस तरीके से भी आ सकता है, इक्वल डिस्टेंस दोनों तरीके से आ सकता है। फिर क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 6 मीटर एंड सी इज साउथ ऑफ डी। अब जो सी है वो डी के कहां पर है? वो डी के साउथ में है, और जो इनके डिस्टेंस है, जो इनके डिस्टेंस है वो कितनी है डिस्टेंस?
डिस्टेंस गिवन है, कितने डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 6। फिर बोल रहा है कि E इज टू द ईस्ट ऑफ D, E जो है वो D के ईस्ट में है, E जो है वो D के ईस्ट में है। फिर क्या बोल रहा है, अच्छा डिस्टेंस गिवन नहीं है, सर 2 मिनट रुक जाओ ना। E is to the east of D, E is to the east of D, और क्या बोल रहा है, A and B आर सीटेड इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, यानी A जो है वो B के वेस्ट में है और जो B है वो A के ईस्ट में है। A जो है वो B के वेस्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पे A को लॉक करना पड़ेगा। A जो है वो B के वेस्ट में है और जो B है वो A के ईस्ट में। देखो ये मैंने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 16 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 16 मीटर, यानी ये वाली जो वैल्यू गिवन है मुझे ये कितनी है, ये 16 मीटर है गिवन डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस बिटवीन D एंड E इज 12 मीटर, ये वाली डिस्टेंस 12 मीटर है। तो एक बात बताओ ना, C तो इक्वल डिस्टेंस पे था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, याद है ना C इक्वल डिस्टेंस पे है, तो C इक्वल डिस्टेंस पे था तो इसका मतलब कि ये 8 और 8 हो जाएगा, है ना। अब जो E है वो D के कहां पर था, E D के ईस्ट में था, ईस्ट में कितने मीटर की दूरी पर था, 12 मीटर की दूरी पर था। इसका मतलब कि पहले मैं इसको 6 मीटर चलाऊंगा यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद इसको ऐसे चलाऊंगा मैं, 6 मीटर नहीं 8 मीटर चलाना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा 8 और फिर 12 मीटर था ना, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर अपना कौन आ जाएगा, यहाँ पर ये अपना E आ जाएगा, बस कहानी खत्म यार। देखो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है उसमें क्वेश्चन आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C एंड E, C और E के बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा वो।